नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर धार है। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण मंगल पर्व अपने यहाँ चल रहे हैं। 10 लक्षण पर्वों की हम यहाँ पर उनका स्वरूप समझकर 10 धर्मों की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। और आप सभी भी अपने अपने स्थानों पर भी मंदिर में पूजन विधान स्वाध्याय आदि के माध्यम से कर ही रहे होंगे। तो यहाँ हम उत्तम क्षमा से लेकर 8वां दिन आज हमें हुआ है। आज हम उत्तम त्याग की चर्चा करने वाले हैं। अपने 8 दिन बीत चुके हैं। आप लोगों को लग रहा होगा किसी को कि पता भी नहीं चला, या किसी को लग रहा होगा कि बस पूछो मत कि एक एक दिन कैसे काटा है, कैसे बिताया है। तो हमें तो पता ही नहीं चला। तो ऐसे ये उत्तम त्याग का दिन है आज। उत्तम त्याग का मंगलमय अवसर है। क्या होता है त्याग, उत्तम त्याग का क्या स्वरूप है जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। त्याग किसे कहा जाता है? अगर हमने जैसा कल तप में भी बात की थी कि सारे जगत में तप को बताया जाता है, अन्य धर्म भी तप को बताते हैं, पर त्याग के साथ थोड़ा उल्टा है। बाकी धर्म, बाकी दर्शन, बहुत ही कम ऐसे दर्शन हैं, बहुत ही ऐसे कम धर्म हैं तो त्याग प्रधान हो। लगभग सभी दर्शन ऐसे होते हैं, या अगर हम सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति देखें, जो लौकिक जीवों की, तो सबकी त्याग की कम, भोग की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। आज लोगों को क्या है, आज की विचारधारा थिंकिंग देखें तो खाओ पियो मजे करो, इसी के लिए जिंदगी मिली है, बार बार नहीं मिलती है। कोई बच्चा अगर कोई त्याग करता है, कोई नियम लेता है, तो बड़े लोग क्या कहते हैं, या जो नहीं जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि अभी कोई त्याग करने की उम्र है क्या? ये भी कोई त्याग की उम्र है? कब करना त्याग? कि जब बूढ़े हो जाएंगे, तब बड़े हो जाएंगे, तब कराना। ऐसा कहते होंगे बच्चों को, या बड़े जो माता पिता होंगे उनके बच्चों को कोई ना कोई कहता होगा, हमने सुना होगा ये बात। तो त्याग की कौन सी उम्र है? कब करना चाहिए त्याग? शरीर में बुखार हो जाए, कोई रोग हो जाए, उसका त्याग कब करते हैं, कब करना चाहेंगे? कोई मुहूर्त निकालेंगे पहले एक पंडित जी से, किसी डॉक्टर से मुहूर्त निकलवाएंगे कि ये हमें एक बीमारी हुई है, आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकालो कि तब तक इसको हम रखें और उसके बाद इसका त्याग करें। तो त्याग करने का कोई समय या कोई आयु, कोई काल विशेष नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि त्याग या धर्म की बात कर ले तो धर्म कब किया जाएगा? कि जब बुढ़ापा आ जाएगा या आयु बहुत हो जाएगी। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि बुढ़ापा आ जाएगा, क्या हमें इस बात की गारंटी है? क्या वह आएगा ही? इसका कोई हमारे पास निश्चित प्रमाण है? तो हम इंतजार कर रहे हैं, या हम बच्चों से कहते हैं कि अभी मत करो धर्म। कोई धर्म कर भी ले बच्चा अगर हमारे घर में से, तो हम और डर जाते हैं, लोग और घबरा जाते हैं कि कहीं ज्यादा ना धर्मात्मा हो जाए, कहीं ज्यादा ना त्याग कर दे, तो हमें ये डर लगने लगता है। तो जैसे रोग का त्याग करना सुखकारी ही है, ऐसे ही जिस त्याग की हम बात करने वाले हैं, त्याग हमेशा सुखदायक ही है। भोग से त्याग तो महान ही कहा जाएगा, महान ही है। चाहे वो लौकिक त्याग भी हो, चाहे वो यहाँ हम जो त्याग की बात करने वाले हैं। इसलिए त्याग का महत्व हमें समझना चाहिए। और देखिए, हम तो ये जानते ही हैं
कि लौकिक दृष्टि से भी कि त्याग करने वाले को बड़ा माना जाता है, बड़ा देखा जाता है। जो मांगता है उसे बड़ा माना जाता है, या जो देता है, त्याग करता है, उसे बड़ा समझा जाता है। त्याग करने वाले को, देने वाले को, इसलिए मतलब लोक में भी मांगने की प्रवृत्ति को अच्छा नहीं बताया। त्याग को ही महान कहा गया है, त्याग एक गुण है। तो यहाँ किस त्याग की बात है, हम कौन से त्याग को उत्तम त्याग की चर्चा में समझना चाहते हैं यहाँ पे? देखिए, वास्तव में त्याग तो वही है कि जहां हम एक शब्द में अगर मैं कहूं जिसमें सारी वस्तुएं आ जाएंगी, कि पर द्रव्य और पर भावों का त्याग करना, पर द्रव्य और पर भावों को छोड़ना, इसका नाम ही त्याग है। अब इसमें दान आया कि नहीं आया, अभी हम करेंगे चर्चा, दान और त्याग में क्या अंतर है। तो इस वाक्य में, इस परिभाषा में सब आ गया। पर द्रव्य में जितने भी पर पदार्थ है, जितनी भी वस्तुएं हैं, धन आदि हैं, ये सब उसमें शामिल हो गए। और पर भाव में जितना उनके प्रति मोह राग द्वेष भाव, या हम कहें उनके प्रति अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव, एकत्व का भाव, ये सब पर भाव है। तो पर द्रव्य और पर भावों को छोड़ना, इसका नाम ही उत्तम त्याग है। और पर द्रव्य तो बाद में, उससे भी पहले कहें तो पर भाव का छोड़ना मतलब मिथ्यात्व, कषाय, मोह राग द्वेष का, क्रोध आदि कषायों का, हिंसा आदि 5 पापों का छोड़ना, यही वास्तव में उत्तम त्याग है। अब त्याग के नाम पर सामान्य जन किसको त्याग समझते हैं? हमारे दिमाग में त्याग के शब्द सुनते ही क्या एकदम आता है, उसको भी हम अभी देखेंगे। पर वास्तविक त्याग किसे कहा? देखिए, जब भी त्याग होता है तो वो ग्रहण पूर्वक ही त्याग होगा। जहां ग्रहण नहीं है वहां त्याग भी संभव नहीं। इसको एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक छोटा बच्चा हो, कोई बालक हो, और उसके हाथ में कोई हानिकारक वस्तु हो, मान लीजिए कोई चाकू है या कोई ऐसी चीज है जिससे उसकी हानि हो सकती है, तो हमें उससे वो छीनना है, लेना है। तो क्या होता है, क्या करते हैं कि हम उससे जितना छीनेंगे, जितना उससे लेते हैं, वो क्या करता है, उतना ही उसे टाइट पकड़ता है, उतना उसको और जोर से पकड़ लेता है। होता है कि नहीं? तो जब उससे वो वस्तु लेनी हो, छुड़ानी हो, तो क्या किया जाता है कि उसको कोई और वस्तु पकड़ा दी जाती है, कोई और चीज दे दी जाती है और उससे वो ले ली जाती है। कितनी आसानी से त्याग हुआ कि नहीं? तो त्याग में ग्रहण शामिल है, ग्रहण पूर्वक ही त्याग होगा। चाहे लौकिक त्याग हो, चाहे यहाँ हम उत्तम त्याग की भी बात करेंगे, तो वो भी ग्रहण पूर्वक ही संभव है, बिना ग्रहण के नहीं है। तो किसका ग्रहण करना? त्याग हमने देख लिया कि मिथ्यात्व, मोह राग द्वेष भाव, पर द्रव्य, पर भाव, इनका त्याग करना। तो किसका ग्रहण करना? कुछ ग्रहण भी तो करना पड़ेगा, तभी इनका त्याग होगा। तो निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक, ये आया है, पुस्तक में भी आई, और जहां भी हमें त्याग की परिभाषा मिलती है वो ये ही, निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक पर द्रव्यों का, पर भावों का, उनका छोड़ना, उनका त्याग करना, ये ही क्या है? उत्तम त्याग है। तो दोनों चीज आ गई, अस्ति भी और नास्ति भी। कि ग्रहण हो गया अस्ति, कि किसको ग्रहण करना है? कि निज शुद्धात्मा को। और त्याग किसका होगा? कि पर पदार्थों का, पर भावों का। समझ आई बात? तो यहाँ हमें अब त्याग के नाम पे त्याग को तो देखते हैं, पर ग्रहण ध्यान ही नहीं रहता। निज शुद्धात्मा का जो ग्रहण, ये जो मुख्य अंग है त्याग का, यदि ऐसा नहीं, ये ग्रहण नहीं होगा तो त्याग भी संभव नहीं है। आगे चले और इससे कि त्याग तभी हो सकता है जब वस्तु का ग्रहण किया हो। यह भी हमने बात ये सिद्ध कर ली। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि हमने इस शरीर का, पर पदार्थों का, परिग्रह का इतना, मतलब हम जैसे धन को दान देते हैं, हम दान देते हैं, त्याग करते हैं, तो हमने धन का दान, हमने धन का त्याग किया कि नहीं किया? इसको ऐसे बताया जाए
कि ये जीव दान देता है और दान के नाम पर ही उसी दान को ही त्याग समझ लेता है। मतलब सामान्य जन आज लगभग जहां भी चर्चाएं चल रही होगी, चलती है, वो दान को ही त्याग, उत्तम त्याग धर्म बता दिया जाता है और उसी की महिमा, उसी का गुणगान किया जाता है, उसी की प्रेरणा दी जाती है। पर आज उत्तम दान नहीं है, आज क्या दिन है? उत्तम त्याग है। दान और त्याग में बहुत अंतर है। अभी हम बहुत सारे बिंदुओं पे देखेंगे कि दान और त्याग में क्या क्या अंतर है। पर जब ये जीव धन का दान दे देता है, धन का दान करता है, तो इसको ऐसा लगता है कि मैं त्यागी हूँ, या मुझसे बड़ा त्यागी कोई है ही नहीं। जिसने थोड़ा दिया उसको थोड़ा लगता है, जिसने ज्यादा दे दिया और वो हर कार्यक्रम में देता हो तो उसे तो अपने आप में ऐसा लगता ही है कि मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ। एक धन का दान तो दे दिया, पर उसके नाम पे एक नया मान या नई कषाएं वो ग्रहण कर ली। तो वास्तव में विचार करें कि आत्मा के जब स्वरूप को देखते हैं, आत्मा के स्वरूप में जाके देखा तो आत्मा पर द्रव्य का ना ग्रहण कर सकता है और ना ही त्याग कर सकता है। ऐसी आत्मा में एक शक्ति है, त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, जो स्वरूप ये बताती है कि आत्मा ने आज तक ना किसी वस्तु को ग्रहण किया, और जब ग्रहण ही नहीं किया तो फिर त्याग वाली बात तो आती ही नहीं है, सिद्ध ही नहीं होगी। तो ये जो हम त्याग करते हैं, ये जो त्याग करो, त्याग करना चाहिए, ये कहा जाता है, फिर ये किस बात का है? कि आज तक हमने जो भी ग्रहण किया है वो अपनी मान्यता में ही ग्रहण किया है। जो आज तक ये हमने पर द्रव्य, पर पदार्थ जोड़े हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, ये सब कहाँ ग्रहण किए हुए हैं? मान्यता में। आत्मा के स्वरूप में जाके देखा तो आप शरीर पे बताइए, जैसे शरीर आत्मा के साथ है, शरीर को ग्रहण किया हुआ है, तो शरीर आत्मा में प्रवेश कर गया या नहीं? प्रवेश नहीं किया। धन है, इतने सारे पैसे हैं या परिग्रह हैं, इनको ग्रहण किया हुआ है। कोई हमें लगेगा इनको तो ग्रहण किया है कि नहीं, कि हाँ किया है, तो क्या ये आत्मा में प्रवेश कर गए? आत्मा के अंदर, आत्मा के स्वरूप में आ गए क्या? नहीं आते हैं। इसका मतलब ना तो पर पदार्थों का, ना शरीर का ग्रहण इस जीव ने आज तक किया है। अब ये बात सुनने में एकदम उल्टी लगे कि आप त्याग के दिन, अभी पहले कहा कि ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है और अब कह रहे हैं कि आज तक ग्रहण ही नहीं किया। तो ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कैसे होगा? आप सोचिए, जितने भी हमने वस्त्र हो, शरीर हो, परिग्रह हो, ये सब कहाँ है? ये सब जीव के साथ जरूर है, पर आत्मा में कभी भी इनका प्रवेश नहीं हुआ। इसका नाम है ग्रहण नहीं करना। और जब ग्रहण नहीं है तो त्याग भी संभव नहीं। तो कहाँ त्याग करना है, कहाँ ग्रहण किया हुआ है? अब वैसे कुछ नहीं है, आत्मा में कुछ नहीं आया, पर कहाँ ग्रहण किया हुआ है? अपनी विपरीत मान्यता में, अपने अज्ञान में ग्रहण किया हुआ है। और अज्ञान में ये लेके बैठा है कि मैं इतने मकान का, मतलब इतने घर मेरे हैं, इतने पैसे हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं। तो कहाँ है वो? आप एक बार देखिए, जैसे किसी के पास 10 गाड़ियां हो, तो उसने 10 गाड़ियां ग्रहण की हुई है। कहाँ की हुई है? कि वो गाड़ियां तो जहां है वहीं खड़ी है, वो तो वहीं है, पर इसने क्या माना हुआ है? उसकी यहाँ पे खड़ी है। जिस जीव ने उनको माना है कि मेरी है या मैं इनका स्वामी हूँ, उसकी यहाँ खड़ी है। तो गाड़ियां जहां थी वो तो वही है, पर इसने अपने अज्ञान में, अपनी मान्यता में उन्हें बिठा लिया है। अब उसका त्याग भी कैसे होगा? त्याग कहाँ करना है? कि उनका त्याग भी कहाँ से प्रारंभ होगा? अपनी मान्यता से, अपने जो ज्ञान में ही त्याग का सबसे शुरुआत होगी। चाहे कोई भी वस्तु हो, आप जब किसी वस्तु को देते हो किसी को, तो सबसे पहले ज्ञान में एक मान्यता बन जाती है कि हाँ, हम अभी हमारी नहीं है। एक ही, जैसे मान लीजिए एक मकान है, मतलब इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे किसी की एक मकान हो, किसी का एक फ्लैट हो, तो उसमें रहते थे, फिर हम कहीं और रहने लगे, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने उस मकान का त्याग कर दिया, उसको निकाल दिया। मतलब उसको बेच देते हैं जब, तो हम क्या कहते हैं, क्या प्रयोग करते हैं शब्द, कि हमने उस मकान को, उस फ्लैट को निकाल दिया या त्याग कर दिया।
तो मैं पूछता हूं कि उस मकान को निकाल दिया तो मकान कहाँ निकला? मकान निकला या हम उसमें से निकल के चले गए? वो तो आज भी वही है, वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। पर अब क्या हो गया, उसके वहां रहते हुए भी हमारी मान्यता क्या हो गई कि अब ये हमारा नहीं है। तो वस्तु वहीं की वहीं है। जो छोटी छोटी चीजें उनमें तो हमें लग भी जाता है, पर अब ये मकान के उदाहरण से, इस फ्लैट के या घर के उदाहरण से हमें समझ आएगा कि वो वस्तु वहीं की वहीं है। बस क्या हो गया, पहले हम जब उस घर के आगे से निकलते थे तो क्या लगता था, हमारा है, और देख के एकदम खुशी होती थी, अच्छा लगता था। अब हम निकलते हैं तो कुछ भी नहीं लगता। वस्तु वैसी की वैसी ही, अभी एक ही दिन हुआ है, कल ही उसको हमने उसकी रजिस्ट्री कराई है, उसको बेचा है, और आज ही हम उसके सामने से निकलते हैं तो कैसा लगने लगता है कि अब ये मेरा नहीं है। क्या अंतर आया, मैं पूछता हूँ? वस्तु बदल गई क्या? कहीं दूर चली गई क्या? हमें त्याग के नाम पे क्या लगता है, इस वस्तु को दूर ले जाओ, दिखनी नहीं चाहिए। तो वस्तु वहीं की वहीं है, दिख भी रही है, पर अब हमें उसके प्रति कुछ भी विकल्प नहीं हो रहा है, कुछ उसके प्रति भाव नहीं आ रहे। तो क्या हुआ कि हमने उसे ज्ञान में, अज्ञान में जो ग्रहण किया हुआ था, अब उसे ज्ञान में ही उसका त्याग कर दिया। इसका नाम है उत्तम त्याग। कि पर द्रव्यों को नहीं छोड़ना, पर द्रव्य को तो जीव छोड़ ही नहीं सकता, पर द्रव्यों के प्रति जो ममत्व भाव है, राग भाव है, एकत्व भाव है, इसका नाम है त्याग करना। त्याग, इसका त्याग की शुरुआत ही यहां से है। अब होता क्या है, होता उल्टा है कि पर द्रव्यों का, वस्तु का तो त्याग कर देता है, पर उसके ममत्व का त्याग नहीं कर पाते। इतना मतलब वो मुश्किल लगता है। जैसे कोई, मतलब ऐसा, इस उदाहरण को हम इस तरह से भी ले सकते हैं। कोई, किसी ने मान लो कोई एक मकान है या कोई ऐसा घर है, वो त्याग कर दिया, मतलब उसे छोड़ दिया, पर फिर भी यदि उसके प्रति ममत्व नहीं छूटा तो देखने पर बार बार क्या लगता है, ये मेरा है, ये मैं इसका स्वामी हूँ। ये भाव बार बार आता है। चाहे वस्तु छूट भी गई हो, पर छूटने पर भी क्या लगता है, मेरा है। ऐसे ही मुनियों के लिए भी कहा कि मुनि बनकर भी कोई इतना महाव्रत धारण कर ले, सारे परिग्रह का त्याग कर दे, वन में चले जाए, तो त्याग हो गया कि नहीं? वन में जाने पर तो सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने, तो उनसे बड़ा त्यागी कौन है? कि कोई भी नहीं है। पर अगर सारा भोग परिग्रह त्याग करने पर भी यदि उस घर के प्रति, परिवारजन के प्रति, कुटुंबियों के प्रति, परिग्रह के प्रति ममत्व है, उसके प्रति राग आ रहा है, अभी आसक्ति बनी हुई है, तो फिर क्या कहा जाएगा कि वो त्याग ही नहीं हुआ। समझ आ रही है बात? कि ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान से ही त्याग का प्रारंभ है। अब हम इस बात पे थोड़ा सा विचार करिएगा कि हम इस त्याग को कितना त्याग मानते हैं। दान भी चाहे दे देंगे, पर धन के प्रति आसक्ति कितनी छूटती है? नहीं छूट पाती। ऐसा लगता है दान तो दे दिया और बहुत बड़े त्यागी हो गए, पर वह क्या उत्तम त्याग उसे कहा जा सकता है क्या? ये हमें एक बार सोचना चाहिए। तो जहां भी त्याग की बात चलती है तो वहां दान को ही बता दिया जाता है, दान को ही मुख्य किया जाता है। पर यहाँ आप बुक में देखोगे, दान और त्याग में बहुत सारे अंतर है, कम से कम 10 अंतर इस पुस्तक में दिए गए हैं। क्या क्या अंतर है, एक एक थोड़ा थोड़ा हम उस पर बात करते हैं। थोड़ा सबसे पहले हम बात करें तो त्याग धर्म है। उत्तम त्याग को धर्म कहा, धर्म में एक लिया, पर दान को धर्म नहीं कहा। दान क्या कहा है? दान पुण्य है। त्याग करना शुद्ध भाव है और दान देना ये शुभ भाव है। त्याग से धर्म होगा, शुद्ध भाव होगा, तो त्याग कर्मों की निर्जरा का कारण है, और दान पुण्य बंध का कारण है। मतलब ये बहुत से संक्षेप में मैं अंतर बता रहा हूं, आप सब जो नोट कर रहे हैं वे नोट कीजिए, बाकी आप सुन सकते हैं कि दान मतलब त्याग निर्जरा का कारण है, और दान बंध का, और बंध में भी हम लिख सकते हैं पुण्य बंध का कारण है। बहुत अंतर है।
पर जब भी त्याग की बात चलती है तो दान की महिमा गाई जाती है, और दान की क्या, दानियों की महिमा की जाती है, जिन्होंने इतना दान दिया, ये इतने दानवीर है, उनको इतना बड़ा दानवीर माना जाता है। त्याग हुआ या नहीं हुआ वे नहीं जानते, त्याग कितना हुआ उस दान में उसकी खबर नहीं है, पर दान बहुत हो गया। आज के दिन बहुत दान हुआ, मंदिर के जो सदस्य होंगे या कोई समाज, तो ऐसा लगता है कि आज के दिन बहुत दान दिया लोगों ने, आज तो उत्तम त्याग बिल्कुल सार्थक हो गया। पर त्याग कितना हुआ, देखो क्या अंतर है, थोड़े और अंतर अगर हम बात करें। पहला, ये तो कुछ बातें बताई, ये है इसके आगे कि त्याग जो भी दिया जाता है वो कैसी वस्तु का किया जाता है, और दान जो किया जाता है वो कैसी वस्तु का किया जाता है। मतलब त्याग में ही ये सब है। दान हमेशा उपयोगी वस्तु का किया जाता है, जो चीज उपयोगी हो, जो यूजफुल हो, उसी का हम दान देते हैं। आप बताइए, अपने घर का जो कबाड़ है, जो अपने घर का कचरा है, उसका दान देते हैं क्या? दान नहीं करते उसका। क्या करते हैं उसका, कि जो उपयोगी वस्तु है, दान हमेशा उसी का दिया जाएगा, मतलब जो किसी के काम आ जाए। हम कोई भी दान हो, कैसा भी दान हो, कैसा दिया जाता है, जैसे हम कपड़े भी देते हैं या वस्त्र किसी को देते हैं, तो कैसे देते हैं कि बिल्कुल जो फटे, वो मतलब बिल्कुल जिन्हें पहना ना जा सके, ऐसे वस्त्र दिए जाते हैं क्या? हम ऐसा दान नहीं करते। दान हमेशा उपयोगी वस्तु का ही किया जाएगा। और त्याग, त्याग किसका करते हैं? त्याग करते हैं जो अहितकारी वस्तु हो, जो अनुपयोगी वस्तु हो, उसका त्याग किया जाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे हम त्याग अपने मल का क्या करते हैं? दान करते हैं, त्याग करते हैं? त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैसी वस्तु है? अहितकारी, अनुपयोगी वस्तु है। समझ आए कितना बड़ा अंतर है? अब आप जितने भी हम दान देते हैं, जितनी वस्तु में हम दान दिया जाता है, उस पे आप लगाइए, उपयोगी वस्तु का दान दिया जाता है, और जो अनुपयोगी हो, मतलब अहितकारी हो, जिससे अपना भी अहित हो रहा हो, ऐसी वस्तु को हम त्याग कर देते हैं। चाहे वो कोई आदत हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, उनका क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। समझ आया ये अंतर? आगे इसमें देखो, दान जो दिया जाता है, दान में हमेशा परोपकार की बुद्धि मुख्य रहती है। दान मुख्यतः क्यों दिया जाता है? कि भाई हम जिसको दे रहे हैं उस व्यक्ति का कुछ लाभ हो जाए, मतलब परोपकार का ही उसमें भाव मुख्य रहता है दान में। और त्याग में परोपकार का मुख्य नहीं रहता, त्याग में तो अपना उपकार, स्व उपकार ही मुख्य किया जाता है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, मान लीजिए किसी के रोग हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, तो उसको हम त्याग करते हैं, मतलब उसको हम छोड़ते हैं। या फिर मान लीजिए हमें बुखार हो रहा है और ठंडी वस्तुएं खाने से हमें बुखार बढ़ रहा है, सर्दी लग रही है, तो हम क्या करते हैं? हम उन ठंडी वस्तुओं का क्या करेंगे? त्याग कर देते। क्यों? क्योंकि हमें उससे क्या लग रहा था? सर्दी लग रही थी, अहित हो रहा था। तो इसमें हमारा कौन सा भाव मुख्य है, कौन सी बुद्धि मुख्य होती है? इसमें स्व उपकार की बुद्धि ही मुख्य है। अपना अहित हो रहा है तो उस वस्तु का त्याग किया जाता है, और दूसरों का हित हो, मतलब स्व पर उपकार की भावना दान में मुख्य रहती है। चाहे वो औषधि दान हो, चाहे अभय दान हो, चाहे आहार दान हो, चाहे ज्ञान दान हो। ठीक है, ये एक बिंदु हुआ। बहुत आप पुस्तक में देखोगे तो एक एक पॉइंट का बहुत एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से कई सारी बातें उसमें दी गई है। वो आप मूल में, मतलब बुक में ही देखिएगा। हम आगे चलते हैं। देखिए तीसरा, आगे इसमें चले, और कि जब दान दिया जाता है तो दान देने पर दान दी गई वस्तु की आवश्यकता होती है, मतलब दान देने के लिए उस वस्तु का होना जरूरी है। और त्याग के लिए पहले वस्तु हो तभी उसका त्याग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण, जैसे मैं कहूं यहाँ पे कि मैं ताजमहल का दान देता हूँ, कि मैंने ताजमहल दान दे दिया, तो ये दान हो गया कि नहीं? कर सकते हैं हम ऐसे दान? चलिए मैंने आपके घर का दान दे दिया,
मैं आपके पैसों का दान दे दिया, तो ये दान कहलाएगा क्या? क्या ये दान भी है क्या? कि भाई ये आप यही कहेंगे कि भाई दान क्या हुआ ये, कि जब खुद की वस्तु ही नहीं है, खुद के पास वो वस्तु ही नहीं, तो उसका दान दिया जाना संभव नहीं है। दान नहीं दे सकते। दान होने के लिए क्या है कि वस्तु होना बहुत जरूरी है, मतलब वस्तु के बिना दान नहीं है। और त्याग के लिए, क्या त्याग में ऐसा कंपलसरी है? त्याग में नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं मतलब विदेश जाने का त्याग करता हूँ, या उस क्षेत्र में जाने का, या उस वस्तु का त्याग करता हूँ, तो क्या पहले जाना पड़ेगा उसके लिए? क्या पहले उसको ग्रहण करना पड़ेगा? या कोई ऐसी, जैसे हम मतलब मान लीजिए जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि भाई बच्चों को मद्य शराब आदि का त्याग कराया जाता है, तो त्याग कराया, तो त्याग करने के लिए जैसे दान में तो वो पहले होना चाहिए, वो वस्तु होनी चाहिए, क्या त्याग में ऐसा लगेगा? तो फिर क्या ऐसा होगा कि पहले वो बुरी आदत करे और फिर उसका त्याग करे? ऐसा नियम नहीं है। मतलब त्याग में वस्तु की आवश्यकता नहीं है, दान में वस्तु होना जरूरी है, चाहे वो कोई आदत हो, चाहे कोई वो वस्तु हो। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, और चले आगे। और अंतर, दान जो होता है, दान में आपको तीन चीजों, मतलब अगर हम कहे तो दो पार्टियां चाहिए, इसमें ऐसा ही लिखा, दो पार्टियां चाहिए दान में, एक लेने वाला और एक देने वाला। देने वाला ना हो तो भी दान नहीं हो सकता, और लेने वाला भी ना हो तो दान दिया जा सकता है क्या? तो भी नहीं दिया जा सकता। कई बार होता है भाई किसी के पास धन तो है, वो देखता रहता है कि भाई कहाँ दूं कहाँ दूं, कोई लेने वाला ही नहीं मिल रहा, मतलब या कोई मंदिर, कोई ट्रस्ट, कोई ऐसा संस्था, कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा, क्योंकि दान में ये पराधीनता है। दान तभी हो सकता है जब उसके लिए कोई पात्र हो, लेने वाला हो, और देने वाला तो चाहिए ही। त्याग में ऐसा नहीं है। त्याग जब किया जाता है तो हम कोई लेने वाला नहीं ढूंढते। कोई मल आदि का हम अपना त्याग करते हैं, या बुरी चीजों का त्याग करते हैं, तो क्या ये ढूंढना पड़ता है क्या कि किसको दें, कौन लेगा इसे, कौन पहले इसे ग्रहण करने वाला मिलेगा? त्याग में ऐसा नहीं होता। मतलब त्याग स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और दान में पराधीनता है, दान में परतंत्रता है। समझ आ रहा है आपको सरिता जी कि जी सर। दान, हाँ, दान और त्याग में कितने एंगल से हम बात कर सकते हैं, कितना अंतर है। पर हम आज तक क्या मान रहे हैं कि दोनों को एक ही मानते चले आ रहे हैं। प्रेरणा भी देते हैं त्याग की, तो दान की ही देने लगते हैं। पर आज दान बताने का दिन नहीं है, त्याग का है। और ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञानी श्रावक जो होते हैं, उनके जहां निश्चय त्याग होता है तो उनके दान भी होता ही है। मतलब ज्ञानी दान के बिना भी रहता नहीं है। इसलिए वास्तव में तो ज्ञानी के ही दोनों प्रकार का त्याग संभव है। अगर त्याग को हम निश्चय त्याग कह सकते हैं तो दान व्यवहार त्याग है। पर व्यवहार त्याग बिना निश्चय त्याग के, बिना राग द्वेष के छूटे आप धन भी नहीं दे सकते। हम कोई किसी को आहार आदि, ये जो दान है, ये भी नहीं कर सकते। कब तक नहीं? कि जब तक अंतरंग में निश्चय त्याग नहीं। समझ आया? एक जो बिंदु हमने ये देखा कि पराधीनता है दान में। आगे चले तो जो दान, एक एक बिंदु ये इसमें आया कि जैसे इसमें हमने कहा, पहले भी ये बात कही थी, इसको ही दूसरा बिंदु लिया कि त्याग हमेशा खोटी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि क्रोध का त्याग करो, कषायों का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, तो इन सब का त्याग किया जाता है। इन सब के साथ हम ये नहीं प्रयोग करते दान करो, इनके साथ त्याग प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये खोटी वस्तुएं हैं, इनको जो हमारे लिए अहितकारी है उनका त्याग किया जाता है। एक बिंदु आगे इसमें लिया कि दान देने पर कहाँ दान दिया, क्या उसका उपयोग हुआ, इस चीज का विकल्प रह जाता है। रहना ही चाहिए। मतलब दान देने वाले का ये कर्तव्य होता है कि भाई वो दान दे रहा है, तो अब उसके बाद उसको, उसकी जिम्मेदारी है कि जो हमने धन दिया या हमने कोई दी वस्तु दी, उसका क्या उपयोग हो रहा है। कहीं हमने जो धन दिया उसका उपयोग कोई पाप के कार्य में तो नहीं हो रहा,
उससे कोई हिंसा का कार्य तो नहीं हो रहा, तो दान देने वाले की जिम्मेदारी होती है, होनी ही चाहिए। मतलब इसको कहे कि दान देने पर दान का विकल्प रह जाता है, त्याग में ऐसा नहीं होता। त्याग में यदि बात करें तो त्याग करने के बाद उसका कोई विकल्प नहीं रहता। त्याग की गई वस्तु का उसका रंच मात्र भी विकल्प नहीं रहता। जैसे चक्रवर्ती हैं या जितने भी तीर्थंकर है जिन्होंने घर आदि का त्याग किया, इतने वैभव का त्याग किया, 6 खंड का त्याग किया, तो अब वो 6 खंड के त्याग करने के बाद सोचते होंगे कि अब वो बिजनेस कौन चला रहा होगा, उस एरिया का राज्य कौन देख रहा होगा, उन बच्चों का, उन पुत्रों का कौन ध्यान रख रहा होगा, या वो जो सेना थी उनकी मेंटेनेंस कौन कर रहा होगा। ये सब विकल्प उन्हें रह जाते होंगे कि नहीं त्याग के बाद? कि बिल्कुल भी नहीं रहते। कि दान देने के बाद तो वस्तु का विकल्प संभव है, रहता है, पर त्याग दी गई वस्तु का, त्याग की गई वस्तु का कोई विकल्प नहीं करते। हम नहीं सोचते, जैसे मल का ही उदाहरण दिया, जैसे हम मल आदि का त्याग करते हैं तो हम ये नहीं देखते फिर उसका क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये नहीं देखते, बस हमने त्याग किया, फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं। समझ आया? ये भी एक बिंदु हमने इसमें त्याग और दान में अंतर में देखा है। और देखो एक और इसमें बात आई है कि दान देने पर ये देखा जाता है, मतलब दान में ये मुख्य किया जाता है कि कितना दिया, दान में ये मुख्य किया जाता है कितना दिया, और त्याग में क्या मुख्य किया जाता है कि कितना बचा। मतलब दान में तो हम बड़ा दानवीर किसे कहेंगे कि भाई कितना दान दिया, कितना ज्यादा से ज्यादा उन्होंने छोड़ा, कितना ज्यादा से ज्यादा उन्होंने दान दिया, धन आदि का हो। पर त्याग में देखा क्या जाता है, त्याग में ये देखा जाता है कितना बचा। जैसे मुनिराज है जिन्होंने घर का तो त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, तो अब उनके उत्कृष्ट त्याग होने पर भी क्या देखा जाता है कि बस उनके अब क्या रह गया है कि पीछी और कमंडल, इतना मात्र उनके रह गया। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या देखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ से उन्होंने सबका ही त्याग कर दिया, किसी का विकल्प नहीं, तो अब यहाँ देखने में ये बात बचेगी कि बस क्या बचा है, उसका कब त्याग हो, उसका कब छूटना हो, उसका कब अभाव हो, त्याग में ये देखा जाता है। देखिए बहुत सारे अंतर और भी बुक में दिए गए हैं और आप देखोगे तो जगह जगह हमें इसमें मिलेंगे। जब भी दान और त्याग की बात करेंगे तो जैसे कर्म है, कर्मों का त्याग करते हैं या दान करते हैं, कर्मों त्याग किया जाएगा। इससे एक बात सिद्ध ये हो गई है कि दान और त्याग दोनों एकार्थवाची तो नहीं है। दोनों को हम एकार्थवाची, दोनों को पर्यायवाची मान के एक साथ प्रयोग करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। 4 दान के भेद हैं, कौन कौन से 4 दान के? कोई ना हैंड रेज करके बताइए, कौन बता सकता है? हैंड रेज कीजिए, ऐसे नहीं। हाँ नीलेश जी पुणे। औषधि दान, अवैध दान, आहार दान और ज्ञान दान। ज्ञान दान बहुत अच्छा बताया, मतलब चारों ही सही बताए, और बहुत अच्छा इनका स्वरूप है चारों दानों का। मतलब हम दान और त्याग को मिक्स करते ये तो है ही, पर दान का भी सही स्वरूप नहीं जानते। दान में भी, दान भी जो दिया जाता है जिसे व्यवहार त्याग कहा है, वो भी अंतरंग से राग द्वेष भावों के छोड़ने पर ही संभव है। धन छोड़ना बड़ी बात नहीं है, धन के प्रति आसक्ति छोड़ना बड़ी बात है। परिग्रह छोड़ना बड़ी बात नहीं है, परिग्रह के प्रति आसक्ति छोड़ना ये पुरुषार्थ का काम है। परिग्रह तो छूटता ही है, और छूटता ही है क्या, ये तो छूटा हुआ ही है, छूटा हुआ ही है। हमने सिर्फ माना हुआ ही तो है अपना, ये तो छूटा हुआ ही है। तो इसके प्रति आसक्ति छोड़ना ये पुरुषार्थ है, इसको मोक्ष मार्ग में स्थान दिया है। तो ये जो 4 दान भी कहे, इन 4 दानों में भी क्या वस्तु हम दान दे रहे हैं, ये बहुत सोचने की बात है। हमारा दान, हमारी दी गई वस्तु कैसी होनी चाहिए। जैसे 4 भेद किए, हम एक एक पे थोड़ी बात अभी करेंगे, पर अगर सामान्य देखें तो दान देने में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम कौन सी वस्तु दे रहे हैं।
हमने तो ऐसी वस्तु, हमने तो बस दान दे दिया, हमें मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। दान देने पर वो वस्तु, फिर वो पात्र, किसको दान दे रहे हैं। चाहे किसी को दान देने को हम दान नहीं कहा गया, चाहे किसी को कोई भी वस्तु पकड़ा देना, कोई वस्तु दे देना, ये दान नहीं है। किसी को खुश करने के लिए, किसी का प्रसन्न करने के लिए, इसको दान भी नहीं है। त्याग तो बहुत दूर की बात है। तो हम वस्तु क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उस वस्तु का क्या उपयोग होगा, उस वस्तु का उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, ये हमें बहुत विचार करनी चाहिए। हमने देखा है कि नहीं कि हम तो सबको, हम तो धन दे देते हैं, हम तो धन से दान कर देते हैं, हम तो जो दिखा, हमसे कोई मांगने आया भिखारी या कोई अन्य दरिद्र, हमने उसको पैसे पकड़ा दिए। क्या होता है उसका, क्या क्या हो सकता है, आप जरा देखिए। कितने हमें इसके उदाहरण मिलते हैं कि हमने तो धन दे दिया, पर उस धन से उस सामने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति हिंसा आदि के कार्य भी कर सकता है, जुआ खेल सकता है, शराब भी पी सकता है, सिगरेट आदि भी पीता है। तो इन सब चीजों का दोष किसे लगेगा? अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो दोष किसको लगेगा? कि हमें ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने बिना विचारे, बिना पात्र देखे, बिना देखे उस व्यक्ति को क्या देना चाहिए, बिना सोचे दान दे दिया, और हमने क्या लगा कि हमने तो दान दे दिया, पर इसका नाम दान नहीं। चार दान में भी यदि बात करें तो धन दान तो है ही नहीं, धन दान तो है ही नहीं। कौन कौन से है? अभय, आहार, औषधि और ज्ञान। अब ये तो दान लगते ही नहीं है। सबसे बड़ा दानवीर, सबसे बड़े बड़े दानवीर किसे माना जाता है? कि जिन्होंने इतने लाख रुपए दिए, इतना ये कराया, इतना ये दिया, उन्हें वही दानवीर लगते हैं। पर चारों दान में सबसे बड़ा दान ज्ञान दान कहा, और ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान कहा गया है। अब आप सोचिए, जैसे हम, अगर दान और त्याग एक ही होता, अगर दान और त्याग एक ही होता, तो जैसे आहार दान है, आप आहार दान की जगह पे आहार त्याग रख के देखिए, क्या दोनों एक ही बात होती? जैसे हम कहेंगे कि हमने मुनिराज को आहार दान दिया, तो आहार दान और आहार त्याग क्या एक ही चीज होगी क्या? दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आहार दान देना तो मतलब आहार कराना हुआ, और आहार त्याग करना, ये तो आहार से कोई मतलब नहीं, मतलब उसको छोड़ना हुआ। ऐसी अभय पे लगाइए, अभय, अभय दान देना क्या होता है? कि जीवों की रक्षा करना, जीवों को प्राण, मतलब प्राणों का दान देना, मतलब उनकी रक्षा करना। और अगर हम अभय त्याग कर दें यहाँ पे, तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं? कि उनके प्राण लेना हो गया है, तो प्राणों को त्याग करना हो गया है। तो समझा? इसलिए दोनों दान और त्याग एकार्थवाची है ही नहीं। औषधि दान इसका अर्थ अलग है, औषधि त्याग इसका अर्थ अलग है। समझ आ रही है बात? औषधि दान में क्या लिया जाता है? देखो, एक एक दान का बहुत अच्छा स्वरूप हमें जगह जगह पढ़ने के लिए मिलेगा। जितने भी श्रावकाचार के ग्रंथ है, चरणानुयोग के ग्रंथ, रत्नकरण आदि में बहुत अच्छा इनमें त्याग दान का भी स्वरूप बताया। आहार दान है, आहार दान भी योग्य विधि से किया जाता है। किसको दे रहे हैं ये देखा जाता है, क्या दे रहे हैं ये देखा जाएगा। हम चाहे कुछ भी नहीं कि भाई हम तो खुद भी ऐसा है, अभक्ष्य खाते हैं, खुद भी हम फास्ट फूड ये सब चीजें खाते हैं, और आहार दान में भी फिर क्या देना चाहिए? तो हम, मतलब चाहे हम सामने व्यक्ति ना देख रहे हो, पर क्या ऐसे अभक्ष्य या अन्य वस्तुओं का, या ऐसे हम जो खुद खाते हैं जिनमें जीवों की हिंसा होती है, ऐसे पदार्थों का दान देना, क्या ये आहार दान कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो और उल्टा पाप का कारण ही बनता है। इसलिए अगर हम किसी को भोजन भी करा रहे हैं, मुनिराज को तो बहुत, वो तो सर्वश्रेष्ठ आहार दान, वो तो उत्कृष्ट आहार दान है ही, वे तो उत्तम पात्र है ही, उनको तो हम चाहे जैसे चाहे कुछ दे ही नहीं। पर सामान्य व्यक्तियों को भी, हम साधर्मी को, किसी अन्य व्यक्ति को भी अगर आहार करा रहे हैं, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे क्या खिला रहे हैं। अब इसका मैं और विस्तार नहीं कर रहा, पर आप इसको समझिएगा, इस पे हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। हम ज्ञानियों को या विद्वानों को या अपने इनको भी अगर हम आहार कराते हैं,
भोजन कराते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो हमारा आहार किसका कारण बनता है, ये हमें सोचना चाहिए। हमने खुद तो बहुत बिल्कुल एकदम गरिष्ठ भोजन किया, हलवा मतलब बहुत हैवी, मतलब बिल्कुल तला हुआ और बिल्कुल हैवी, और हमने मुनिराजों को, विद्वानों को, ज्ञानियों को, वृत्तियों को, उनको भी वही खिला दें, तो क्या ये उनकी साधना में, उनके धर्म आदि में कारण बनेगा या बाधक बनेगा? और आज होता यही है, हमने खुद प्रत्यक्ष इस बात को देखा है कि भाई आहार का लगेगा, चौका लगेगा, तो उसमें केक भी बनाया जा रहा है, उसमें घर पे बनी के नाम पे क्या क्या नहीं बन जाता, बस इसका मैं विस्तार नहीं करना चाहता। पर ये हमारा कर्तव्य है, यदि हम आहार दे रहे हैं व्रतियों को, मुनिराजों को, ज्ञानियों को, तो हमारा आहार भी कैसा होना कि वो उनकी प्रमाद को बढ़ा रहा है, उनकी शारीरिक दृष्टि से वो उनका हित करेगा, या उनको और रोग आदि बन सकते, ये बहुत देने वाले की जिम्मेदारी। हमें ये नहीं, हमने तो करा दिया बाकी वो जाने, ऐसा दान का स्वरूप नहीं है। ठीक, ये बहुत मैंने हिंट किया है, पर इस पे आप थोड़ा गंभीरता से सोच। सबकी भावना यही होती है हम कराएं, पर क्या करना चाहिए, क्या कराना चाहिए मौसम के अनुकूल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल, ये हमें बहुत विचार करके करना चाहिए। चलिए दूसरा देखिए, औषधि दान। औषधि दान में क्या है कि बीमार व्यक्तियों का, रोगियों का इलाज करा देना, इसको सामान्य समझा जाता है, पर इसका नाम औषधि दान नहीं है। इसमें और थोड़ा सा अगर हम जोड़े, और विशेष ये है कि निर्दोष औषधि का, अहिंसक औषधि का, अहिंसक उपचार कराना, निर्दोष औषधि आदि का दान देना, किसी का उपचार करा देना, सहायता कर देना, इसका नाम है औषधि दान। हम खुद अगर ये ऐसी हिंसक औषधि लेते हैं और दूसरे का इलाज भी करा दिया, और हमें ऐसा लगता है कि देखो कितने महान व्यक्ति है, कितनी करुणा है इनके अंदर, कितने बड़े व्यक्ति हैं, पर उसका नाम जिनवाणी औषधि दान नहीं कही, समझना। क्योंकि अन्य जो उपचार, मतलब आप उपचार के नाम पे यदि हिंसा को बढ़ावा दे रहे हो या हिंसा का पोषण कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो औषधि दान में भी ये बात ध्यान रखने योग्य है। अभय दान, अभय दान किसे कहते हैं कि प्राणियों की रक्षा करना, मतलब उनके जीव, उनके प्राणों की रक्षा करना, ये उनके लिए अभय दान है। ये भी बहुत बड़ा दान कहा गया है। मतलब हम किसी की सहायता धन से नहीं कर सकते, आहार से नहीं कर सकते, या कुछ देकर नहीं कर सकते, तो कम से कम हम उनकी हिंसा ना करें, उन जीवों की विराधना ना करें, उनकी रक्षा करें, ये अभय दान में लिया जाता है। और अंतिम क्या लिया है, ज्ञान दान। ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट दान कहा गया है कि जो भी हम धर्म, मतलब या धर्म या मोक्ष मार्ग या सुखी होने का मार्ग जो हम स्वयं प्राप्त करते हैं या स्वयं प्राप्त किया है, उस ज्ञान को हम अन्य जीवों को दें, इसका नाम है ज्ञान दान। पर इसमें भी बहुत सोचने विचारने की बात है, चाहे किसी को ना दे, योग्य व्यक्ति को दे। अब ऐसा ना हो जाए कि आप तो, हमने थोड़ी चीज सीख ली, अब हम चौराहे पे चलते हुए व्यक्ति को पकड़ पकड़ के सुनाने लग जाए, समझाने लग जाए, या जिसको सुनना नहीं है, जिसको समझने की भाव नहीं है, उसको समझाने, तो वहां पे झगड़ा ही होगा, वहां पे दिक्कत होगी। मतलब इसके लिए कहा जिनवानी में कि भाई किसको समझाया जाए, सीख भी उसी को दीजिए जाको सीख सुहाए, मतलब जो इसको सुहाए। हम चाहे जिससे तत्व चर्चा के नाम पर भी उलझे लें, बहस ना करें ज्ञान दान के नाम पर, तो ये भी हमें विचार करके देना चाहिए। तो ये 4 दान हैं, मतलब और भी अन्य चीजों का दान हो सकता है। अब इतना भी अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो हम अन्य प्रकार के दान भी लगा सकते हैं। किसी को हम कुछ दे नहीं सकते हैं, तो हम उनको मिष्ट वचनों का दान दे सकते हैं। एक वाक्य पढ़ा था कि मिष्ट वचनों का दान भी श्रेष्ठ दान है। मतलब हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर पा रहे, हमारे पास धन भी नहीं है, हमारे पास औषधि भी नहीं है, तो हम उनसे 2 शब्द मिष्ट बोले, अच्छे वचन बोलते हैं, तो ये भी दान से कोई कम नहीं है। हम अन्य प्रकार से किसी का सहयोग करके, अपना समय देकर, अपनी किसी कार्य में सहायता कर कर, इन प्रकार से भी हम दूसरों का परोपकार कर सकते हैं, मतलब किसी प्रकार से दान दे सकते हैं। समझ आई बात? तो ये वास्तव में
दूसरे जीवों के जो उपकार की बातें हैं इसमें भी विचार करने चाहिए। एक एक चीज जो हमें करते हैं, मतलब हम जो वस्तुओं को देते हैं, किसको देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये 4 प्रकार के दान में ये बात समझना, और इसको और भी अगर हमें पढ़ना है तो इस बुक में बहुत ही अच्छे से दिया है। एक जो हम पूजन में छंद पढ़ते हैं उसमें एक पंक्ति आई है कि जो धन का दान है, ये धन का दान ही हमें सबसे बड़ा लगता है, पर धन का स्वरूप कैसा है कि ये धन बिजली के समान है, चंचल है, नश्वर है। धन क्या, ये सारे ही भोग। और यदि हम इसका दान नहीं करेंगे, हम इसका त्याग नहीं करेंगे, इसके प्रति ममत्व का त्याग नहीं करेंगे, तो ये हमारा त्याग तो कर ही देगा, ये तो हमारा त्याग करता ही है। मतलब आप देखो, अगर हम दान की बात करें या वस्तुओं के छूटने की बात करें, तो ये वस्तु तो हजारों बार, लाखों बार छूटी है। जो हमें अभी मकान मिला है, या जितने भी हमें ये संयोग शरीर मिले हैं, क्या ये पहली बार मिले हैं क्या? ये हजारों बार मिल चुके हैं और हजारों बार छूट चुके हैं। ये पुत्र पुत्री, ये सब परिवार, ये भी कितनी बार मिल चुके हैं? हजारों, लाखों, अनंतों बार मिल चुके हैं और छूट चुके हैं। तो कितना त्याग कर दिया आज तक? कि त्याग बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि इन वस्तुओं के छूटने का नाम, छोड़ने का नाम मात्र त्याग नहीं है, क्योंकि इन वस्तुओं का तो वियोग होना ही है। वस्तुओं के प्रति ममत्व, उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति राग भाव का त्याग करना, यही त्याग है। वास्तव में देखिए तो मिथ्यात्व का त्याग करना, यहाँ से त्याग प्रारंभ है। मिथ्यात्व के त्याग का प्रयास करना चाहिए। अब बताइए, हम मुनि बन चुके हैं कि नहीं? कई बार। कल हमने तप में भी बात करी थी, बहुत बार बन चुके हैं। तो अब क्या बचा? मतलब उससे बड़ा तो कुछ त्याग है ही नहीं। इतना त्याग कर चुके हैं, पर फिर भी उत्तम त्याग नहीं हुआ। श्रावक भी अपनी भूमिका के अनुसार गृहस्थ अवस्था में भी पर पदार्थों के प्रति आसक्ति, ममत्व का त्याग करके आंशिक रूप से अपने परिग्रह आदि का त्याग करता है। कल हम बात करेंगे उत्तम आकिंचन्य धर्म की, तो वहां पे भी आएगी बात परिग्रह की। तो इसलिए धन कैसा है कि ये कुएं में, जैसे एक कुआं हो जिसमें पानी भरा हो, और उस पानी को ना तो हम खुद प्रयोग करें ना दूसरों को करने दे, तो क्या होगा उस कुएं के पानी का? क्या होगा कि सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कुएं में तो कैसा होता है कि जितना निकालेंगे उतना आता है। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही व्यवस्था है। यदि ना खुद दान देगा, ना मतलब खुद या ना दूसरों को सहायता में प्रयोग करेगा, तो वो धन कैसा है? वो धन उस सड़े हुए जल के समान ही है। और इन मतलब धन की या इन परिग्रह की, इनकी जो वस्तुएं हैं, इनकी सार्थकता ही ये है कि हम इनका सदुपयोग करें। और आज नहीं छोड़ेंगे तो ये तो हमें छोड़ने वाली ही है। अब देखो, जैसे हम अंतिम बात करके इसको पूरा करेंगे कि जैसे हम ये बोलते हैं, जैसे चक्रवर्ती का उदाहरण दिया जाता है कि चक्रवर्ती ने क्या क्या छोड़ा। क्या क्या छोड़ते हैं चक्रवर्ती? कि भाई इतने करोड़ घोड़े, इतने लाख हाथी। ये सुना होगा हमने, किसी मतलब हमारे जो पाठ है उनमें आती है ये बातें कि चक्रवर्ती ने इतने करोड़ घोड़े छोड़े, इतने करोड़ हाथी छोड़ दिए, इतने करोड़ मतलब ये सेना छोड़ दी। तो मैं पूछता हूँ, उन्होंने कहाँ छोड़े होंगे? इसको दादा ऐसे बताते हैं कि अगर आप सोचो 14 करोड़ या जितने भी करोड़ है, उन सारे घोड़ों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तबाही नहीं मच जाएगी? इतने हाथियों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो तबाही नहीं मच जाएगी क्या? तो कहाँ छोड़ के आते होंगे इतने सारे घोड़े, इतने हाथी को, इतने सारी पत्नियों को, इतने सारे बच्चों को कहाँ छोड़ के आते होंगे? कहते हैं ना कि इतने छोड़े, इतने छोड़े, इतना छोड़ा। कहाँ छोड़ के आना होगा? कोई है ऐसी जगह कि जो इतने सारे एक साथ आ जाएंगे? बताइए नरेश जी। अपने ज्ञान से छोड़ना है, उनके प्रति ममत्व छोड़ना है, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, संभव नहीं। कि देखो, ये जो इतने करोड़ घोड़े छोड़े, इतने लाख हाथी छोड़े, ये जो कहा जाता है कि उन्होंने कहीं नहीं छोड़े, उन्होंने सिर्फ क्या किया? खुद छूट कर चल दी, खुद वहां से छूट कर चल दिए। इसका नाम ही क्या है? छोड़ना। उन्होंने उसके प्रति ममत्व छोड़ा और उनके संयोग को छोड़ा और स्वयं वहां से चल दिए, निर्ग्रंथ रूप धारण कर लिया, दीक्षा धारण कर ली
और इसको क्या कहा जाएगा कि ये सब छोड़। अब हमें भी छोड़ने के नाम पर यही लगता है, इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें कहाँ छोड़ के आऊं। मतलब जब कहा जाता है तो बच्चे हैं, परिवार है, इन्हें कहाँ छोड़े हम, इन्हें कहाँ छोड़ के आए। इन्हें कहीं नहीं छोड़ना, कि हमें इनके प्रति जो ममत्व है, इनके प्रति आसक्ति है, इसे छोड़ना है। और जब आसक्ति छूटेगी तो बाहर में इनका त्याग भी स्वयं ही हो जाएगा, तभी होगा। अगर हम सही अर्थ में देखें तो तभी इनका त्याग हो पाएगा। नहीं तो होता क्या है कि बाहर में दूर भी हो पर मन में क्या चलता रहेगा, वही याद आते रहते हैं। उदाहरण आता है इसमें कि एक मुनिराज थे, उन्होंने दीक्षा भी ले ली थी, पुष्पडाल उनका नाम आता है, दीक्षा ले ली, पर फिर भी दीक्षा लेने पर भी उनको अपनी कानी पत्नी की याद आती थी। उनकी पत्नी थी और वो भी कानी, पर जहां अंतरंग से त्याग ना हो वहां पे ऐसा ही अवस्था, ऐसी ही दशा बनती है कि बाहर में छोड़ दिया पर फिर भी वो घर की स्थिति, घर का पूरा क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, ये ध्यान बना रहता। तो ये त्याग सच्चा त्याग नहीं है। समझ आई ये बात। उत्तम त्याग किसका नाम है, बहुत अच्छा निबंध है। आप साथ साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं? सभी, बहुत कम लोग हाँ कह रहे हैं। चलिए मैं मान के चलता हूँ कि पढ़ रहे हैं आप सब। सर हाँ, जो प्रश्न है आप पूछिए। हाँ, एक इसमें जो आपने एक पॉइंट बताया था ना डिफरेंस में, कि कितना बचा है ये देखा जाता है त्याग में, ये सिर्फ दुनिया की अपेक्षा से होगा। आपका वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार रिपीट कीजिए। जी सर, जो डिफरेंस था ना त्याग और दान में, तो उसमें जो था कि कितना बचा है ये देखा जाता है त्याग। हाँ हाँ, मुनियों की अपेक्षा से ही होगा ना, साधारण लोग तो एक आधी चीज ही त्याग करते हैं, तो कितना बचा वो पूरा देखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं मतलब ये उत्कृष्ट त्याग की अपेक्षा कहा है, मतलब जो सब कुछ या जो मेजोरिटी का त्याग कर देते हैं वहां ये देखा जाता है कितना बचा है। ओके। क्योंकि त्याग बाहर की वस्तुओं से है ही नहीं। जहां जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, वहां यही कहा जाएगा कि इनको अब सिर्फ इतना सा राग बाकी है, जो ये अभी शरीर है और ये पीछे कमंडल संबंधी है, बस इतना है। बाकी सबका इनका राग हो गया है, छूट गया है, इसलिए इनका त्याग हो गया। और दान में तो ये भाव ज्यादा आता है, कितना दिया, किसको दिया, क्या दिया, कौन ज्यादा बड़ा, मतलब ये कहा जाएगा। ठीक। हाँ, और कोई प्रश्न किसी को? भैया जी, आपने एक सेंटेंस बोला था ना कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, इसका मीनिंग नहीं समझा मुझे। हाँ, ये एक समय सार ग्रंथ में कुंद आचार्य की गाथा का अंश है। ज्ञानम नाणम पच्चखाणम, कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग, तो ज्ञान ही त्याग है। मतलब जो मैंने इसके लिए उदाहरण दिया था कि ज्ञान में, मान्यता में ही हमारा ग्रहण है और वही त्याग होगा। जिस ज्ञान में हमने पर का ग्रहण किया हुआ है वो अज्ञान है, और जहां त्याग होता है वही सम्यक ज्ञान है। अनम्यूट कीजिए। संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, तो वो प्रत्याख्यान का मीनिंग अलग है क्या? हाँ, वो वहां प्रत्याख्यान का शब्द, प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ तो वहां भी त्याग ही है, पर वहां लिया अप्रत्याख्यान, ऐसी कषाएं जो त्याग नहीं होने देती। अच्छा, उसका ये अर्थ। ठीक। सर एक हाँ, आपने फर्स्ट बार में स्टार्टिंग में ऐसे बोला था कि त्याग के लिए ग्रहण करना जरूरी है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता ना, जैसे अपन विवाह का त्याग करते हैं, विवाह करने का त्याग करते हैं, तो ग्रहण कहाँ हाँ, किया फिर? हाँ, नहीं वो ग्रहण करना जरूरी नहीं, मैंने ये कहा था ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, तो वो थोड़ा अलग विवक्षा से है। वहां ये कहा था यदि हम त्याग कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। मतलब जैसे जो कहा था कि पर पदार्थों का त्याग होगा तो वो ग्रहण पूर्वक होगा, या पर का ग्रहण नहीं। जैसे आपने कहा विवाह का त्याग, तो विवाह का ग्रहण करना नहीं, पर कोई ना कोई तो चाहिए अवलंबन, उसका ग्रहण यहाँ पे कहा है, जिसे कहा कि नित्य शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक ही त्याग होगा। जैसे इसमें किसका ग्रहण होगा फिर विवाह के त्याग में? इसमें भी है, मतलब इसमें अब वही करेगा जिसको आत्मा की रुचि होगी, जिसको तत्व की रुचि होगी। मतलब अगर हम अपने धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करेगा तो वो ही करेगा जिसने आत्मा के उसको तत्व को ग्रहण किया है। तो इस तरह से लग सकता है। ठीक है। मतलब वो एक साइकोलॉजिकल बात बताई है
कि त्याग के पीछे कोई ना कोई ग्रहण भी छिपा होता है, उस वस्तु का ग्रहण नहीं, अन्य का। ठीक, उस वस्तु का तो क्योंकि त्याग ही कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सुनील जी। सर ये आपने 4 प्रकार के जो दान बताए हैं, औसत दान, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान, तो जो हम मंदिर जी निर्माण में या मंदिर जी के जीर्णोद्धार वगैरह में जो धन वगैरह देते हैं, दान देते हैं, वो कौन सी श्रेणी में आएगा, या वो इनमें कोई दान उसका प्रकार ही नहीं है? इनमें तो उसका कोई प्रकार ही नहीं है, पर दान सिर्फ इतने ही होते ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने और बताया भी था कि हम साधर्मियों को, अन्य किसी को भी, मतलब जैसे अब हम वस्त्र आदि का भी दान देते हैं, पर जिनवाणी में जिसको दान संज्ञा दी गई है वो यही 4 है। तो इसका मतलब ये समझे क्या कि सर कि जो मंदिर जी वाला दान वाला जो है वो श्रेष्ठ दान में नहीं आता? हाँ, वो श्रेष्ठ दान में तो नहीं है, वो तो एक तरह से हम धन देने था, और धन हम कहाँ दे रहे हैं, या तो हम किसी व्यक्ति को देते हैं या मंदिर में देते, तो वो अच्छी बात है, गलत नहीं है। पर यदि हम जब 4 दान में बात करेंगे तो फिर लेवल कम होता जाता है। मतलब तब हम कहेंगे कि भाई ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, अभय दान है, औषधि दान, आहार दान, इसको जिनवाणी में दान मुख्य रूप से कहा है। बाकी ये भी उपदेश है ही सर्वत्र कि अपने धन को मंदिर आदि में भी उपयोग करना चाहिए, उसमें लगाना चाहिए, ये भी महान बात ही कही है, ये भी दान ही है। हाँ नरेश जी। सर मान लो आपको त्याग करने का भाव आता है कि आपको आलू का त्याग करना है, तो वो कैसे करेंगे? आप मंदिर में जाके खुद करेंगे, या किसी मुनिरात के सामने, या किसी गुरु के सामने, या पत्नी और घर वालों के सामने, या मन में ही कर लिया? अब किस तरह से, मतलब ये छोटे छोटे दान अगर आपको करने, नियम करने? हाँ, पहले हमने इस बात को बताया था कि हम अपने मन में ही स्वयं इस तरह की प्रतिज्ञा, एक समय निश्चित करके, प्रतिज्ञा की जो कंडीशंस है उसे निश्चित करके स्वयं भी ले सकते हैं, और मंदिर में भी भगवान के सामने ले सकते हैं। साक्षात गुरु नहीं है, अभी समागम नहीं है, तो मंदिर में ले सकते हैं, और नहीं तो स्वयं भी अपना मन में प्रतिज्ञा ग्रहण कर सकते हैं जिनवाणी की साक्षी में। और फिर इसका अगर कुछ हो गया, मतलब आपसे टूट गया ऐसा नियम, तो फिर किसी मुनिराज या किसी के सामने जाके प्रायश्चित उसको कैसे करेंगे अगर आपको नहीं वो किया? ऐसा है कि अगर उनके सामने लिया गया है किसी व्यक्ति से जो जीवित है, लाइव है, तो फिर उनके सामने जाके प्रायश्चित होगा। जैसे मुनराज खुद करते हैं कि मुनराज आचार्यों, क्योंकि उनको जो नियम आदि है वो आचार्य दिलवाते हैं, आचार्य ग्रहण करवाते हैं, यदि उनसे कुछ भंग होता है तो आचार्य के सामने जाके प्रायश्चित करते हैं। या हम श्रावक भी हो तो श्रावकों में भी जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो व्रती लोग होते हैं, उनसे यदि हम नियम लेते हैं तो उनके सामने प्रायश्चित किया जाता है। अगर कोई नहीं है तो जिन प्रतिमा है, फिर जिनवाणी है, परोक्ष रूप से हम उसके सामने और स्वयं के ही साक्षी में ले सकते हैं। फिर आपको प्रदर्शन नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो लेकिन घर वालों को तो बताना पड़ेगा कि मैंने आलू छोड़ा 1 महीने के लिए। हाँ, वो प्रदर्शन नहीं है, वो हम इसलिए बताया क्योंकि हम उनसे अभी संबंधित हैं। अब आप बता दोगे मैंने छोड़ दिया पर उन्हें पता ही नहीं, तो वो बनाते रहेंगे, तो इसलिए वो भी जरूरी है। थैंक यू। हाँ आशीष जी। ये दांत जैसे अभी मैंने बोला उसका नियम था ना, तो इसमें यही है कि अपने फैमिली में बातचीत करके और एक बार गुरु जिनसे बातचीत करके सलाह वगैरह लेकर के और अपनी प्रैक्टिस देख करके लिया जाए तो ज़्यादा है। अच्छा ये भैया, ये जो इन्होंने मंदिर जी में दान देने के लिए बोला था ना, इसमें ऐसी चीजें आती है कि मंदिर जी के लिए है, साधर्मियों के लिए है, शास्त्र छपवाने के लिए, पाठशाला वगैरह के लिए, तो ये सब जो दान दिया गया है ना, ये एक तरह से ज्ञान दान का ही पार्ट है। तो हाँ, ज्ञान मतलब हम उस धन से क्या कर रहे हैं वो जुड़ जाएगा। धन इसलिए नहीं लिया क्योंकि धन का यूज आहार में भी है। आप आहार की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं तो वो भी धन से जुड़ जाएगा, वो आहार दान में चला जाएगा। धन का यूज ज्ञान में भी हो सकता है। हम ज्ञान खुद नहीं दे सकते तो हम शास्त्र प्रोवाइड कराना, छपवाना, किसी की सहायता, लिखने वालों को निश्चिंत करना, मतलब जो ये कार्य कर रहे हैं उनकी आर्थिक रूप से सहयोग कर देना, ये भी शास्त्र दान में उसमें आ जाएगा इनडायरेक्टली। तो धन को इसीलिए दान में नहीं लिया क्योंकि वो इन रूपों में प्रयोग होगा। अपने आप में देखो धन की कोई वैल्यू नहीं है। धन की वैल्यू किससे है कि वस्तु क्या आ रही है। जैसे औषधि है, औषधि के लिए भी धन चाहिए, इसलिए धन उसमें शामिल है। एक आपने भैया वो बताया था व्यवहार त्याग इक्वल्स टू दान, कैसे कह सकते हैं मतलब? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं।
भैया जी, ये जो 10 लक्षण पर्व की जो किताब है, इसकी PDF फाइल है क्या? तो आप शेयर हाँ, करवा दें। PDF मैंने ग्रुप में डाली हुई है, मैं दोबारा एक बार डाल दूंगा। हाँ जी, पहले से ही डाली हुई है जी। और किसी को कोई प्रश्न? शिखा जी। भैया जी, जो अभी एक क्वेश्चन आया था कि हम मंदिर के जीर्णोद्धार में जो पैसा लगा देते हैं फिर वो किस दान की श्रेणी में जाता है, मुझे उसी के रिगार्डिंग एक चीज बोलनी थी कि आज सुबह छोटे दादा के प्रवचन में इसका उत्तर आया। उन्होंने ये बोला कि जैसे घर में हमें रिपेयरिंग करवानी होती है तो वो रिपेयरिंग हमारा कर्तव्य है, तो उन्होंने कहा मंदिर जी का जीर्णोद्धार एक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो मंदिर जिनालय है जिनके आधार से ही धर्म आज, निश्चय धर्म की बात नहीं चल, निश्चय धर्म तो आत्मा के कारण से निपटा है, लेकिन जिनके कारण से आज वो धर्मायतन, जैसे कहते हैं धर्मायतन की सेवा जीव का कर्तव्य है, क्योंकि हम श्रावक हैं। श्रावक का ये कर्तव्य है कि हम आहार मंदिर जी की सेवा करें और मंदिर जी में जो जिनवाणियां ऐसी हो जाती है उनकी भी सेवा करें। ये सब वैयावृत्ति आदि करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि इसीलिए इसकी प्रेरणा करनी नहीं पड़ती। हाँ। जो सच्चे धर्मात्मा है, ज्ञानी है, उनको जब उन्हें आत्मा अच्छा लगेगा, धर्म अच्छा लगेगा, तो धर्मायतन अपने आप ही अच्छे लगेंगे। जब हमें घर वाले अच्छे लगते हैं तो उनके लिए घर में काम करने में हमें कष्ट नहीं लगता, उनकी सेवा करना, उनके लिए पैसे खर्च करना भी वो नहीं लगता। तो यही सारा यहाँ है। उन्होंने एक चीज और ली उसमें, उन्होंने ये बोला कि जब हम इनके निमित्त जो दान पैसा देते हैं उसका तो हमारे पास हिसाब होता है कि यहाँ पे इतने पैसे इसमें दिए थे, इतने पैसे इसमें दिए थे, लेकिन अपने घर की रिपेयरिंग में, अपने रसोई के खर्चे में और अपनी हम घूमने गए उसके खर्चे का हमारे पास कभी हिसाब नहीं होता, क्योंकि वो तो अनंत है, पाप का कार्य अनंत है और मंदिर का खर्चा बहुत छोटा है। हाँ, मतलब उसमें हम गिन गिन के करते हैं, एक एक चीज सोचते हैं, और यहाँ हम दान मानते हैं, ये दान है, अपना कर्तव्य नहीं समझते इसको। हाँ, मतलब इसको एक लायबिलिटी मान लेते हैं। पर इसको हम अपनी एक जिम्मेदारी, हमारा एक नैतिकता से भी अगर बात करें, वो विचार करेगा तो दान फोर्स नहीं लगेगा। अब आज दान जबरदस्ती कराने पड़ रहे हैं, मांगने पड़ता है, और इसमें भी बुक में दिया गया कि वो दान ही नहीं है जहाँ पे खींचातानी है, वो दान ही नहीं है जहाँ पे किसी से मांगा जाए। दान श्रावक स्वयं अपनी भावना से देता ही है और देना ही चाहिए। सरोज जी। हाँ, जय। अगर कोई नियम भंग हो जाता है तो प्रायश्चित के रूप में क्या लेना चाहिए? मतलब प्रायश्चित उस नियम से ही संबंधित हो, मतलब जैसा हमारा नियम, जिस तरह का नियम था, जिस लेवल तक वो भंग हुआ है। प्रायश्चित वैसे देखिए, ऐसा प्रायश्चित विधान वो तो प्रायश्चित शास्त्रों में पता लगे, और जैसे हमारे एक, अगर हम ऐसे हमने जो एक छोटे छोटे प्रैक्टिस रूप नियम लिए हैं, तो उनका प्रायश्चित भी हम उसी तरह से ले सकते। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मुनिराज के लिए प्रायश्चित तो उनके प्रायश्चित ग्रंथ लिखे गए हैं, श्रावक के लिए प्रायश्चित आदि का ऐसा निश्चित विधान तो नहीं बताया, ऐसा लिखा हुआ कि ये पढ़ लो तो प्रायश्चित हो जाएगा। पर हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई कोई कायोत्सर्ग करता है, कोई किसी चीज का प्रायश्चित के लिए भी कोई अन्य त्याग कर देता है प्रायश्चित के लिए, तो हम इन तरह से निकाल सकते हैं। वास्तव में तो प्रायश्चित किसका नाम है कि जो गलती हुई है उस दोष के प्रति ग्लानि भाव का नाम प्रायश्चित है, वो होना जरूरी है। अब वैसे पहले बोलते थे ना, कोई भी जैसे कि एक माला फेर दो तो आपका प्रायश्चित हो जाता है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ये गलत रूढ़ियां हैं, गलत परंपरा है, क्योंकि मन में दोष के प्रति तो ग्लानि आती नहीं है, और माला हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अपना तो प्रायश्चित भी हो गया। पर ये साधन है, हम बना सकते हैं, ऐसा भी कोई करे तो दिक्कत नहीं है। कोई कहे कि भाई हमने दोष हुआ तो अब आज हम इतने टाइम स्वाध्याय कर लेंगे, उस नियम को, मतलब जो हमसे दोष हुआ उसकी पूर्ति हम किसी अन्य साधन, क्योंकि उद्देश्य धर्म में जोड़ना ही है, चाहे वो नियम से हो चाहे प्रायश्चित से हो, उद्देश्य वही। सपना जी। जी, प्रायश्चित को लेके मैंने एक प्रवचन में सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस कारण से आपका भंग हुआ है तो उसके आप उसी में ही और सतर्क हो जाए कि वो आगे ना हो। तो क्योंकि माला फेरने से तो हमने बस किया और ख़त्म कर लिया, फिर से वो ही कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो आप उतने सतर्क हो जाए कि आप फिर से वो ना करें, उस चीज़ में फिर मतलब वो हो सकती वही है। बात, हाँ वही मैंने कहा कि सावधानी होना, उसमें
ग्लानि भाव होना, इसका नाम ही वास्तविक प्रायश्चित है। ठीक है निकिता जी, आपको कुछ प्रश्न है? अच्छा नहीं है, ठीक है। और किसी को? हाँ भैया, मुझे वो हाँ आशीष जी पूछिए, फिर हम पूर्ण करते हैं। ये शिक्षा जी की बात नहीं करते, एक बात ऐड करनी थी। उन्होंने एक शाखा आदमी ने कही, उसमें उन्होंने बोला कि एक गरीब आदमी है जिसके खाने की भी स्थिति नहीं है, 2 टाइम उसको भोजन भी ढंग से नहीं मिल पा रहा, थोड़ा बहुत ही टुकड़ा मिलता है उसको भी बताया उसका ये कर्तव्य है कि उस खाने में से भी जो है ना 25% निकाला जाए, है जिसको बताओ। और मतलब अधिक से अधिक 25% और कम से कम जो भी आपकी स्थिति हो, इस कर्तव्य में डाला है। और ऐसी साधर्मियों का भी, गुरुओं हाँ को मतलब जितना दान भी का हमें पूरा वगैरह का। स्वरूप, बहुत दान के लिए वर्णन दिया। ऐसे इनकम का भी कहा, सैलरी का कहा, भोजन आदि का भी कहा कि कितना किस भूमिका में निकालना चाहिए। बहुत अच्छा उसका विधान, मतलब उसके लिए भी बताया गया है, हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा दान का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आज हमने ये उत्तम त्याग और दान की चर्चा की है। थोड़ा सा समय अधिक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी कल अपना उत्तम अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य की चर्चा रहेगी, फिर क्षमावाणी की भी चर्चा इसमें दी गई है। आप जरूर उत्तम त्याग तक इस पुस्तक को पढ़ें। बहुत से नए पहलू जो हमारे इसमें छूट भी गए होंगे वो आपको जानने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छा चिंतन किया गया, मतलब आज धर्म के स्वरूपों में जो क्रांति लाई गई है वो इस पुस्तक के आधार से है। वरना जो रूढ़ी से चल रहा था, वो परंपराओं से या व्याख्यानों में आ रहा था, वो सारे जगत में आज भी चलता है धर्म के नाम पर इस पुस्तक को हम एक क्रांति कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे लिए पढ़ने योग्य है। जिनके कोर्स में उनके लिए तो है ही, कई बार पढ़ने योग्य, जिनके नहीं है उनके लिए भी, और जो सामान्य जन भी है हमें उनको भी ये रेफर जरूर करनी चाहिए। तो आज की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।